पर्व, जिसे षष्ठी छठ भी कहते हैं, एक ऐसा त्योहार जो गांव के नदी, तालाब, पोखरों से निकलकर वॉशिंगटन के पोटोमैक नदी तक पहुंच गया और अब धीरे धीरे श्रद्धा का महासागर बन चुका है। एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आइए छठ के इस पावन अवसर पर हम आपको बताते हैं कि छठ पर्व से जुड़ी क्या मान्यताएं हैं। वैदिक काल से चलती आ रही सूर्य उपासना की परंपरा का पर्व आसान नहीं है। मान्यता है कि आदिकाल में दिवाली की अमावस्या की रात ही सूर्यदेव का जन्म हुआ था। तभी से दिवाली के ठीक छठे दिन सूर्यदेव की षष्ठी मनाई जाती है। खाए के बाद लगातार 36 घंटों का कठिन व्रत, इसके बाद ठंड में नदी में खड़े होकर सूर्यदेव की साधना करना, ये पर्व है पवित्रता, तपस्या और श्रद्धा का। इसीलिए इस पर्व को महापर्व कहते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस पर्व से जुड़ी हुई मान्यताएं क्या कुछ हैं, इसका विधि विधान क्या है और इस त्योहार की आखिर शुरुआत कैसे हुई। पौराणिक काल से ही सूर्य उपासना की चलती आ रही परंपरा का उल्लेख ऋग्वेद, भगवत पुराण, महाभारत, रामायण व मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। सतयुग में माता सीता ने बिहार के मुंगेर में अपना पहला छठ व्रत किया था। महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ व्रत कर अपने पतियों की दीर्घ आयु व खोई राजपाट को वापस मिलने की कामना की थी। मार्कंडेय पुराण में यह व्रत राजा प्रियव्रत व उनकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति के लिए किया था। छठ व्रत की जो कथा सबसे अधिक प्रसिद्ध है वह है राजा प्रियव्रत की। राजा प्रियव्रत व उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। इसीलिए उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ करवाया। इसके बाद यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती भी हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का जब समय आया तो रानी को एक मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ और वह संतान शोक में आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो भी सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। राजन, अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और तभी से राजा और रानी ने मिलकर षष्ठी व्रत की शुरुआत की। आम धारणा है कि महिलाएं ये पर्व अपने संतानों के लिए करती हैं, लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं तो कहीं न कहीं इस त्योहार की व्यापकता को सीमित कर देते हैं। दरअसल ये पर्व है प्रकृति पूजन का, ये पर्व है आरोग्य देव की आराधना का, ये त्योहार है संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करने वाले सूर्यदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का। तो कहीं न कहीं इस पर्व को सिर्फ संतानों के लिए कहकर सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पर्व हमें संदेश देता है कि यदि प्रकृति है तो हम हैं। पूजे गुबाटे बिहार मार, ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन अब इस लाइन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि अब केवल बिहार नहीं बल्कि विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालु डूबते सूर्य को प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कि यदि डूबते सूर्य को प्रणाम कर अपनी कोई महत्वाकांक्षा, अपनी कोई मनोकामना उनके सामने रखते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। घाट किनारे बेदी बनाकर कमर तक पानी में व्रती फलों से भरा सूप हाथ में लिए सूर्यदेव का इंतजार करती है। 36 घंटों की भूख प्यास को त्याग कर कोहरे से झांकते बाल सूर्य की सिर्फ एक झलक पाने को श्रद्धालु व्याकुल हो उठते हैं। आकाश में जैसे जैसे लालिमा फैलती है, वैसे
वैसे वैसे श्रद्धालुओं का मन व्याकुल हो उठता है। व्रतियों के हाथ ऊपर उठने लगते हैं और सूर्यदेव की एक झलक पाने को व्रती व्याकुल हो उठते हैं। 36 घंटों का निर्जल व्रत अब पूर्ण होने वाला होता है। ऐसा लगता है जैसे बाल सूर्य व्रती महिलाओं के साथ आंख में चोली कर रहे हो, बाल क्रीड़ा कर रहे हो और ये कहते हो कि माता थोड़ी प्रतीक्षा और कर लो। धीरे धीरे जब पूरे आकाश में सूर्यदेव अवतरित होते हैं, सूर्य की पहली किरण जैसे ही धरती पर उतरती है, करोड़ों दिए एक साथ उनके स्वागत में चल उठते हैं। मंत्रोच्चार और ढोल नगारे के साथ धरती पर सूर्यदेव का स्वागत होता है। यह क्षण अविस्मरणीय होता है। इतने लंबे इंतजार के बाद सूर्यदेव का साक्षात दर्शन, छठ के भाव विभोर कर देने वाले गीत घाट के पूरे माहौल को भावुक कर देते हैं। व्रती के परिवारजन भी अब सूर्य को अर्घ देने के लिए पानी में प्रवेश कर जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देकर यह व्रत पूर्ण हो जाता है।